RRBJEE एंड इसका फाइनली आ चुका है। कौन सा जोन का कितना स्टूडेंट, कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है। तो बहुत ही दिन से लोगों का सोच रहे थे कैसे RRBJ का प्रिपरेशन करे, क्या करे और कहाँ पे कितना सीट है। तो नाउ यू कैन सी द टोटल वैकेंसी आपका अहमदाबाद में है 23, अजमेर का है 65, बेंगलुरु है 96 एंड भोपाल है 28, भुवनेश्वर है 6, बिलासपुर है 21, चंडीगढ़ है 118 एंड चेन्नई में है 88, गोरखपुर है 46, गुवाहाटी है 94, जम्मू श्रीनगर में है 79, कोलकाता में है 192, बहुत ज़्यादा है, वेरी गुड। एंड हम मालदा में है 12, मुंबई में है 51, एक ही सीट है वो भी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर एक ही है। एंड पटना में भी बहुत ही कम है 3, प्रयागराज में बहुत अच्छा है 81, रांची में 25 एंड सिकंदराबाद में 32 एंड सिलीगुड़ी आ रहा है हमारा 32 एंड तिरुवनंतपुरम हमारा है 32। ऐसे मैकेनिकल का पोस्ट है, मैंने मैकेनिकल बता रहा हूँ। 1125 वैकेंसी है, 1125, 1125, 1000 है भाई, कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है ना। ऐसे छोटे छोटे एक एक RRB में कम कम करके भी फिर भी ये 1125 वैकेंसी आ गया। क्या आप इसके लिए तैयार है? ध्यान रखें, जो बंदा नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो किसका सिलेक्शन होता है? जो पहले से पढ़ता जा रहा है, लगातार पढ़ता जा रहा है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चाहे RRB JEE, चाहे SSC JEE, चाहे आपका जितना भी एग्जाम है मैकेनिकल का, ऐसे सरकारी 300 एग्जाम होता है। उस 300 एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूं एक साथ 750 लेक्चर। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेरा 750 लेक्चर वो कंप्लीट है, उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें एप्टीट्यूड भी है, वो कंप्लीट है। ये गेट के लिए भी है, ये IAS के लिए भी है, ये इसरो के लिए भी है, ये DRDO के लिए भी है, RRB JEE के लिए भी है, SSC JEE के लिए भी है। बोला सर RRB JEE SSC JEE में तो आपका गेट की तरह क्वेश्चन नहीं आता है। सिलेबस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर बढ़ा के नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता है, उसके हिसाब से उसका डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है। बट ये बात ध्यान रखे, जो गेट का तैयारी करता है वही RRB JEE भी देता है और उसका ही सिलेक्शन होता है। भरोसा नहीं है? चलो दिखा देता हूं आपको। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है उस सारे बच्चे का जो आपका देखेंगे कि सिलेक्शन हो रहा है डिफरेंट एग्जाम में। जैसे मैंने आपको दिखाता हूं, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 8 एग्जाम में, देख रहे हैं इसमें RRB JEE ठीक है। जो बच्चे SSC JEE, RRB JEE, गेट, सेल, HPCL, जो बार्क, सब में क्वालिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा पढ़ाई किया। आपको अगर लगे कि मैं आधा अधूरा पढ़ूंगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो देख लेता है वॉल ऑफ फेम, जैसे मंडल का वॉल ऑफ फेम। ये बंदा RRB JEE SSC JEE दोनों सिलेक्शन करेगा क्या? अलग से दोनों के लिए पढ़ना पड़ता है? नहीं, वो मंडल का एक ही साथ पढ़ना पड़ता है, दैट इज सफिशिएंट। NPCIL, ये बंदा एक लेकर है NPCIL, ये आपका BML और SSC JEE दोनों के एग्जाम का तो दूर तक रिश्ता नहीं है, तो कैसे हो रहा है? यही तो बात है, तब से जो मैं बता रहा हूं कि तुमको समझ में आना चाहिए। इसरो का एक बंदा लेके आ गया, ये NPCIL का लेके आ गया, ये HPCL का लेके आ गया, ये आपका SSC JEE CWC लेके आ गया। इसमें क्या है, ये 8 वही बच्चे जो 8 सिलेक्शन लेके आ गया। ये जो है आपका NPCIL लेके आ गया, IIT गुवाहाटी में चला गया, HPCL लेके आ गया। आप देखोगे जो बच्चे सिलेक्शन लेके आ रहा है वो लोग क्या कर रहा है कि एक कंप्लीट स्टडी कर रहा है। दैट इज वन कि ऐसा मार्केट में ऐसे था नहीं, ये मैं और मेरा टीम बनाया है। ऐसे इस दुनिया में नहीं था कि कोई ऐसा लेक्चर का सेट मिल जाए दैट कंटेन्स एवरीथिंग।
मतलब ऐसे सेट तो है कि मैं सारे पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे कोचिंग में सारे, बट वो नहीं है। ये होता है इट कंटेंट्स एवरीथिंग, आपको और कुछ नहीं करना है, चाहे आप आरआरबी जे देते हो, एसएससी जे देते हो, जो भी देना होता है, और कुछ नहीं करना है। दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज सफिशिएंट, ऐसे आप इसको यूज कर सकता है पढ़ाई के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत सारे बैचेस शुरू है, जैसे 13 अगस्त से मेरा बैच शुरू है, आप ज्वाइन कर सकता है। कैलकुलस अग्निवीर बैच है जो 2027 के लिए, 2028 के लिए महावीर बैच है, इसमें भी चल रहा है। पर सर दोनों अलग क्यों है? क्योंकि इसमें दिन एक बच्चे को दिन में 1 से 2 लेक्चर पढ़ना पड़ता है, इसमें 3, क्योंकि इसको 2027 में गेट देना है, और इसको 2028 का। नॉट ओनली गेट, पीएसयू हो, जो भी हो, हर बच्चे मेरे से जो पढ़ता है वो सरकारी 300 एग्जाम का देने का लायक बन जाता है। फिर उसको जो एग्जाम देंगे वो क्वालिफाई होगा। एक बार कंप्लीट करना है मैकेनिकल का नॉलेज। देखो, आपको थर्मोडायनामिक्स का नॉलेज मेरे से पढ़ के आया है, क्या आप सिर्फ गेट में ही उसका आंसर दे पाएंगे? क्या आपने सिर्फ आरआरबी जेई में उसका आंसर दे पाएंगे? क्या अगर थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन कोल इंडिया में आया, क्या आप नहीं दे पाएंगे? तो मतलब क्या है, आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए। स्टूडेंट को यही बात समझ में नहीं आता है, इसको लगता है मैं आरआरबी का कर रहा हूं, मैं एसएससी कर रहा हूं। भाई तू आरआरबी का कर, एसएससी का कर, रहेगा तो तेरा मैकेनिकली ना, सिलेबस भी वही है, सिलेबस भी पूरा के पूरा सेम रहता है। तो फिर कहां से डिफर कर रहा है? डिफर कर रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफर कर रहा है उसका लेवल, कि कितना लेवल का। भाई तुमको फॉर्मूला को समझना है, तो समझने के लिए चाहे लेवल डिफिकल्ट कर, इजी करे, दोनों में तो समझना है, और क्या करना है। और जो बच्चे गेट का भी तैयारी कर रहा है, पूरा मैकेनिकल पढ़ के जा रहा है, उसके साथ जो आधा मैकेनिकल पढ़ के जा रहा है, क्या वो कम्पीट कर पाएगा? तो इसलिए आप अगर चाहते हो तो ये कंप्लीट पढ़ाई मेरे से कर सकते हो। और दूसरा बात है कि जब इसे आरआरबी जेई का, इसका किसी का भी एग्जाम होता है, हमेशा ध्यान रखें मैंने एक चीज प्रोवाइड करता हूं, दैट इज स्टडी मटेरियल। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको आरआरबी जेई का ये मटेरियल भेज दूंगा। इसमें देखो, फॉर सीबीटी 2 के लिए रिवीजन न्यू टॉपिक भी मैं करा के रखा हूं। यहाँ पे आपका ये सारे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का कैसे करेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स क्या कैसे प्रोवाइड, कैसे पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद बहुत सारे ऐसे उसका रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकता है। बोला सर अगर आपने सारे फ्री में दे देंगे तो फिर हम आपका कैसे दुनिया में चलेगा? कैपिटलिज्म वर्ल्ड में आप खाएंगे क्या, क्या क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? उसका जुगाड़ मैं बना रखा हूं। आपको मटेरियल दे दिया गया, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको गलती होगा, डाउट आएगा, कौन सॉल्व करेगा? और सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर डाउट होते होते आप डाउट कुमार बन जाओगे तो कैसे उसका सॉल्व करें? उसके तुरंत हमारे पास आता है दिस 750 लेक्चर का स्कीम। इसमें क्या हुआ कि आपने सारा लेक्चर को मैंने एक स्प्रेडशीट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। आपने जैसे मान लो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिक्कत हुआ, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे, हर लेक्चर में क्या डिस्कस किया हूं ऐसे लिखा रहता है। आपने बोला सर मेरा अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वो था सरफेस टेंशन का, और वो गलत हो गया, तो क्या करेंगे? सरफेस टेंशन में क्लिक करेंगे, पहले ये लेक्चर तुरंत खुल जाएगा, यहीं से खुल जाएगा क्लास। फिर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, उसका रिलेटेड इस धरती में जितना क्वेश्चन आया था सारे प्रैक्टिस करेंगे। क्या इसके बाद सरफेस टेंशन में आपको कर दोबारा गलती होगा? नहीं होगा ना। इस तरह से पढ़ना होता है, और उसके लिए आपको जो बेस मटेरियल है मैं प्रोवाइड कर देता हूं। उसके बाद आपका जो गलती होगा, जो डाउट होगा, वो कौन सॉल्व करेगा? जो गलती, जो डाउट है, 1 सेकंड में मेरा स्प्रेडशीट में सर्च देंगे, तुरंत मिल जाएगा। कौन सा टॉपिक का है, कौन सा सब्जेक्ट का है, तुरंत आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से वो टॉपिक पढ़ लेना है। ऐसे सिस्टम बनाया गया कि जो हर बच्चे इसको फॉलो कर सकता है। तो इसके लिए कितना पैसा पे करना है? ज्यादा कुछ नहीं, दिस इज द क्यूआर कोड, स्कैन दिस क्यूआर कोड। इसको क्यूआर कोड स्कैन करो। जिस टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पब्लिश जब हो रहा है उससे चेंज हो सकता है, ध्यान रखे, क्योंकि जो वीडियो पब्लिश रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम में मेरे पास जो दिख रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 मंथ में 3 मंथ फ्री दे रहा है, 3 मंथ में 3 मंथ फ्री दे रहा है, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री दे रहा है, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री दे रहा है, एंड 12 मंथ में 12 मंथ फ्री दे रहा है, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री दे रहा है,
ऐसे प्लस का आइकॉनिक कैसे होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आरआरबी जे दे रहे हो आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि आपको हम कुछ ज्यादा गाइड करने का आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 750 लेक्चर का लिस्ट मिल जाए एंड जो गलती हो रहा है 1 सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर पाए, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।